क्या हुआ बेटा? कुछ बुरा लगा है तुम्हें? क्या बात है बेटा, कुछ बोलो तो सही। जब तक तुम कुछ बोलोगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? पापा, मैंने आप लोगों से ये तो नहीं कहा था कि आप लोग मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दें। लेकिन बेटा कुछ तो करना है ना। हमें ऑलरेडी बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं मजीद अपनी जिंदगी के साथ कोई नया रिस्क नहीं लेना चाहती। तो बेटा फिर तुम ही बता दो कि हम ऐसा रिश्ता कहां से ढूंढे जो काबिल एतमाद हो। ऐसा एक शख्स है मेरी नजर में जिस पे भरोसा किया जा सकता है। कौन है वो? आफाक। आफाक? क्या कह रही हो तुम आफाक से शादी करोगी? कहां तुम कहां वो तुम्हारे काबिल नहीं है। क्यों काबिल नहीं है? क्या बुराई है उसमें? हाँ, आप लोग तो उसकी बहुत तारीफें करते हैं ना, उसको अपना बेटा कहते हैं। उसकी तारीफें करते हुए आप लोगों का मुंह नहीं थकता है। और आप तो हर किसी से ये कहते हैं कि उसने कभी आपको बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी, तो फिर अब वो मेरे काबिल क्यों नहीं रहा? हाँ? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ का मकसद ये नहीं था। बात दरअसल ये है कि हमने कभी आफाक को इस नजरिए से सोचा ही नहीं। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो तो कोई काम ही नहीं करता। तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह से बात करने की? आप खुद ही तो देखें वो क्या कह रही है। लेकिन ये किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। काफिया का ये अच्छा फैसला है। देखो, हमें हकीकत से नजर नहीं चुरानी चाहिए। काफिया को तलाक हुई, पर एक तलाक याफ्ता लड़की का इस माशरे में दोबारा शादी करना बहुत मुश्किल काम है। और मुनासिब रिश्ता, कितनी ही कुंवारी लड़कियां हैं जो मुनासिब रिश्ता ना मिलने की वजह से घर में बैठी रह जाती और कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिलता। अब ऐसे में आफाक जैसा फर्माबरदार बच्चा मान जाए तो हमें और क्या चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो काफिया का बहुत ख्याल रखेगा। हाँ ठीक है, मैं कह दूंगा। तुम उससे बात कर लो, मैं खुद कह दूंगा उसको। ओके, बाय। पहली दफा देख रहे हो क्या? हर बार तुम्हें देखता हूं तो यही लगता है कि पहली बार देख रहा हूं। अच्छा, अब ये शायरी बंद करें। मामा की कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है मामा? आप ही ऐसा कैसे कर सकती हैं? ठीक है मामा, हम बस थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। ओके, आप परेशान मत होइए, ठीक है? क्या हुआ, सब खैरियत है ना? हाँ, वो काफिया आप ही ने शादी का फैसला कर लिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। काफिया जिंदगी की तरफ दोबारा लौट रही है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि वो आफाक भाई से शादी करना चाहती हैं। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? अगर काफिया ने फैसला किया है तो दुरुस्त ही किया होगा ना? ये फैसला ठीक नहीं है इमरान। भाई, मैं तो ये जानता हूं कि अगर काफिया ने फैसला किया है तो ठीक ही किया होगा। आखिर उसमें बुराई ही क्या है? अच्छा खासा है, पढ़ा लिखा है और बहुत ज्यादा केयरिंग भी है। और वैसे भी काफिया को इस वक्त केयर की जरूरत है। मैं काफिया को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उसने ये फैसला महज केयर के लिए तो नहीं किया होगा, मगर
जो भी किया अच्छा किया। तुम तो मुझसे ज्यादा जानते हो काफिया आपी को। अब चलें? हाँ चल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी। एग्रीमेंट में मैं पढ़ रही थी अभी कि एडवांस पेमेंट आपने 50% लिखी हुई है, जबकि हमारी बात तो 40% की हुई थी कि मैं आपको अभी 40% दूंगी और बाकी के फिर 1 महीने के बाद मैं दूंगी। जी आपको भिजवा देती हूँ, आप उसको प्लीज करेक्शन करवा दीजिए। हाँ जी, मैं अभी अभी आपको भिजवा रही हूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आफाक बेटा कैसे हो? बैठो बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। बेटा बैठो। आपने खैर से याद किया। वो मेरा मतलब है मैं समझ ही नहीं पाया। वो बात दरअसल ये है कि इससे पहले आपने कभी ऐसे, मेरा मतलब है, बुलाया नहीं। बेटा कोई परेशानी वाली बात नहीं। पहले तो मुझे ये बताओ कि चाय पियोगे या ठंडा? नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। बेटा बात यह है कि तुम्हारी माँ को गुजरे हुए 5-6 महीने हो गए। अब उसके जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हारी हर चीज का हम ख्याल रखें। बेटा हम चाहते हैं कि तुम अपना घर बसा लो। कब तक यूं अकेले घर में रहोगे? अगर तुम्हारी नजर में कोई है तो बेटा बता दो, हम बात कर लेते हैं। नहीं खालू, मेरा मतलब है आप मेरे बड़े हैं। आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे वो मुझे कबूल होगा। देखो बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे बेटे ही हो, इसलिए तुम्हारा हक बनता है हम पर कि तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछी जाए। खाला आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन वो बात दरअसल ये कि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। इसलिए मेरा मतलब है आप अगर मुझे अपना बेटा समझती हैं तो फिर ये आपका हक बनता है कि आप इस बेटे के बारे में कोई भी फैसला कर लें, मुझे कबूल होगा। आफाक बेटा, अगर तुम्हें कबूल हो तो हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी काफिया से कर दी जाए। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं खाला, वो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो मेरा मतलब है आप एक बार वो काफी अच्छी से भी पूछ लेते तो वो अच्छा होता। बेटा हमने उससे पूछ लिया है, वो राजी है इस रिश्ते पर।
अस्सलाम वालेकुम। अरे आफाक भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? हम अभी तो आए हैं, आप थोड़ी देर तो रुकिए ना। वो जी बात दरअसल ये है कि मैं चलता हूँ जी, काम है मुझे। अरे सुने तो, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, खैरियत तो है ना? अच्छा, मैं वो मेरा मतलब है, मैं चलता हूँ जी। अरे ये क्या था? चलो। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी गुड़िया? मामा मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम पापा। बेटा बैठो बैठो बैठो। मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू मामा। मामा काफी आप ही कहाँ है? बेटा अपने कमरे में। अपने कमरे में? बेटा अपने स्कूल के सिलसिले में तैयारी कर रही है। ओके मामा, मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ, ठीक है? ओके बाबा। और सुनाओ बेटा, कैसे हो? अभी सरप्राइज। अरे वाह, देखो जरा कौन आया। कैसी हो? मैं सोचती हूँ तो अच्छी लग रही हो, बैठो। अरे वाह, आप तो बहुत मसरूफ हो गई हैं। हाँ, मसरूफ तो होना ही पड़ता है ना, खामखा अजीब अजीब से ख्याल दिल में आते हैं। तुम बताओ कैसी गुजर रही है? इमरान तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करता? नहीं आप ही बहुत अच्छी गुजर रही है। इमरान तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। अम्मी बता रही थी कि इस घर में फिर से शहनाइयाँ बजने वाली है। आप ही बताएं ना, कब हो रही है? जल्दी। आपको नहीं लगता कि आपने फैसला बहुत जल्दी में बगैर सोचे समझे किया? एक फैसला सोच समझ के किया था तो क्या मिला? कभी कभार फैसले बगैर सोचे समझे भी किए जा सकते हैं, है ना? बहुत गहरी बातें करने लगे हैं आप तो। जब दिल पे चोट लगती है ना तो सोच अपने आप गहरी हो जाती है। आप ही, आपका जो भी फैसला है, मैं और इमरान आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। बेटा हम तो चाहते हैं कि इन्हें काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन काफिया जो है अभी स्कूल के काम में काफ़ी मसरूफ़ है। वो जैसे ही फारिग हो जाती है हम ये काम कर देते। और वैसे भी बेटा अभी इद्दत पूरी होने में कुछ दिन बाकी है। वैसे अंकल, काफिया का स्कूल का काम कहाँ तक पहुँचा? एग्रीमेंट साइन हो चुका है, कुछ दिन में पेमेंट भी हो जाएगी, अखबार में इश्तिहार भी दे दिया है और कुछ पेरेंट्स की तो कॉल भी आने लगी है। बहुत जबरदस्त। तुमने ये दोनों फैसले बर वक्त तो ठीक किए हैं। मैंने हमेशा तुम्हें जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते हुए और काम करते हुए देखा है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। कुछ पियोगी? आ जाओ, कैसा लग रहा है? लुक्स गुड? हाँ, इनसे मिलिए। दिस इज मिस सेहर, दिस इज मिस्टर जिया। वालेकुम। ओ बाय द वे, आई हैव टू शो यू व्हाट आई हैव डन विद द क्लासरूम। देखना चाहोगे? चलो आओ मेरे साथ। तो तुम लोगों को कैसा लगा? हाँ, यू guys like it? हाँ?
काफिया, वो बात दरअसल ये है कि हमारी शादी जो है वो हम शादियों से बहुत मुख्तलिफ है। आमतौर पर इस रात को दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ वादे करते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। काफी हम जितना अरसा भी साथ रहेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से आपको कभी किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना पहुंचे, और हमारा जो दोस्ती का रिश्ता है आपस में, उस पर कभी कभी कोई आंच ना आए। अब काफिया जी आइए ना, मैं आपको घर दिखाता हूँ। मुझे घर देखने की क्या जरूरत है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं घर में पहली दफा आ रही हूँ। मैं इस घर से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अच्छा, तो फिर मैं आपके लिए कॉफी बना के लाता हूँ। मुझे पता है आपको सोने से पहले कॉफी बहुत पसंद है। हाँ, मुझे कॉफी बहुत पसंद है, लेकिन तुम मेरे लिए कॉफी बना के क्यों लेकर आओगे? तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं 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 नहीं, वो अम्मा कहती थी कि नई नवेली दुल्हने काम नहीं किया करती। नए नवेले दूल्हा भी काम नहीं किया करते। ये पेंट कब करवाया? अब 10-15 रोज पहले, वो जब खालू ने बुलवाया था ना, उसके बाद ही। आफाक, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, जैसे तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो रही है। नहीं नहीं काफिया, कुछ गलत नहीं हो रहा है। अगर कोई बात आपको डिस्टर्ब कर रही है तो प्लीज अपने जहन में ये बात आप अच्छी तरह बिठा लें कि दोस्ती होने के नाते आपका हक है मुझ पे। हाँ, और ये फैसला मैंने किसी जोर जबरदस्ती या किसी के कहने पे नहीं किया है, बल्कि अपनी मर्जी और अपनी खुशी से किया। काफिया जी आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। मेरा कमरा? लेकिन मैं तो खाला के कमरे में रहूंगी ना। मुझे मालूम है, उसकी एक खिड़की पिछले गार्डन में खुलती है, जहाँ से सुबह सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आती है, और आपको वो आवाज बहुत पसंद है। मैंने वही कमरा सेट किया आपके लिए। नया फर्नीचर लिया? हाँ, वो आपने यहाँ रहना था तो मैंने सोचा कि घर को रहने के काबिल बना लो, तो इसलिए बस ये कुछ चीजें खरीद ली। काफी आपका सामान सारा वहां पड़ा हुआ है,
और हैंगर्स भी सारे ले आया हूँ मैं। और कोई हैंगर जो है वो काले रंग का नहीं है। मुझे पता है आपको काले रंग के हैंगर पसंद नहीं है। और वॉशरूम में से मैंने पानी की बाल्टी हटा दी है, और ठंडे और गर्म पानी की लाइनें भी अलग अलग करवा ली हैं मैंने। ये सफ़ेद पर्दे लगे हुए थे वो भी मैंने हटवा दिए हैं। ये रंग पसंद है ना आपको? ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो। जी आ जाइए। काफिया, वो बात दरअसल ये कि ये अ, ये 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 वो कड़े हैं। मेरा मतलब है अम्मा ने दिए थे, कहा था कि ये हमारे खानदानी कड़े हैं, अपनी अपनी दुल्हन को पहना देना। अब वो वक्ती सही, मगर अब आपसे मेरी शादी हो गई है तो प्लीज आप ये कड़ा पहन लीजिए। आफाक में काफिया, प्लीज ना मत कीजिएगा, मेरे लिए ना सही मगर अम्मा के लिए ही पहन लीजिए। मैं उन्हें जीते जीते कोई खुशी दे नहीं सका, शायद इसी से उन्हें खुशी मिल जाएगा। प्लीज। ठीक है। ठीक है, थैंक यू।
बैठिए, क्या तुम लोग लवाजमात कर रहे हो? अरे भाई नाश्ता है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। कैसे आप आग भाई? ठीक। नाश्ता लाने की क्या जरूरत है? अरे यार एक रस्म निभानी थी। आफाक हमारी शादी पर समन के भाई बनकर नाश्ता लाए थे, तो मैंने सोचा मैं ही रस्म निभा दूं। नाश्ता लो। अरे आफाक भाई, अब तो आपकी शादी हो गई है, अपने ऊपर थोड़ी तवज्जो दें, थोड़ा स्टाइल चेंज करें अपना। ठीक 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 तो है। नहीं नहीं, थोड़ा लुक चेंज करें। देखिए आप कितने हैंडसम लगेंगे। वैसे तो आप हैंडसम हैं ही, मगर मजीद नहीं कर जाएंगे। अच्छा ठीक है, कुछ करता हूँ। ऐसा कीजिएगा, आप मेरी तरफ आइएगा, हम दोनों साथ चलेंगे। हाँ ये ठीक है। आ जाएं आप दोनों, नाश्ता लग गया है। चले आइए। काफिया, एक बात करनी है आपसे, बुरा तो नहीं मनाएंगी? नहीं, बैठिए। वो बात दरअसल ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों, मेरा मतलब है आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकती हैं? ये नहीं, सिर्फ मुझे, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों थोड़े अरसे के लिए एक दूसरे के साथ कहीं मुल्क से बाहर चले जाएं? What? How dare you? How dare you? तुमने सोच कैसे लिया? तुम्हें क्या लगता है मैं हनीमून पे जाऊंगी तुम्हारी नई नवेली दुल्हन की हैसियत से? तुम अच्छी तरीके से जानते हो ये शादी एक ढोंग है, एक नाटक है।